शेख का लेक्चर सुन रहा था और उसमें उन्होंने कहा कि जो पहले सफ़ के नमाजी थे वो आखिरी सफ़ वालों में से बन गए, या जमात ही उन्होंने छोड़ दी बिकॉज ऑफ वन थिंग विच इज़ सोशल मीडिया। जो भाई और बहन एक महीने में कुरान ख़त्म करते थे और या एक हफ़्ते में कुरान ख़त्म करते थे, उससे भी चले गए बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया। कुछ लोग ऐसे थे जो दुआ करते थे, अल्लाह ताला उनकी दुआ फ़ौरन कबूल करते थे, लेकिन अब वो दुआ करते हैं उनकी दुआ कबूल नहीं होती बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया एक्सेसिव यूसेज, जो कि आँखों का ज़िना, कानों का ज़िना, ज़बान का ज़िना और हर तरह के इंसान के नेक अमल से उसको दूर कर रहा है। कुछ लोग ऐसे थे जो रात को फ्री होने के बाद टाइम पे सोते थे इशा की नमाज़ के बाद, और वो तहज्जुद टाइम पे नेचुरली उठ जाते थे क्योंकि उनकी नींद पूरी होती थी और उनके अंदर एक आखिरत का ज़ौक़ और शौक़ भी था, और वो तहज्जुद से दूर चले गए, रात को लेट सोना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ दिस वेरी सोशल मीडिया यूसेज जो हमारे पास फ़ोन है। और कितने ही लोग हैं, कितने जो जवान हैं जिन्होंने अपनी जवानी तबाह कर दी इसकी वजह से। कितने ही फैमिली मेम्बर्स हैं, हस्बैंड वाइफ, उनका रिलेशन वीक से वीक होता गया, हत्ता कि डाइवोर्स तक बात पहुंच गई बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा एंड ओवर यूजेज ऑफ सोशल मीडिया। अगर मैं आपसे बात कहूँ कि शायद इस दौर का सबसे बड़ा फितना नौजवानों के लिए, भाइयों या बहनों, और इसमें मैं जो बच्चे हैं टीनेजर्स उनको एक्सक्लूड नहीं कर रहा, और जो बड़े हैं मैं उनको भी एक्सक्लूड नहीं कर रहा, वो सोशल मीडिया है, तो मैं शायद एग्जैजरेट नहीं कराऊंगा। फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं और सब फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, और सब कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स नहीं कर रहे बल्कि बहुत ज़रूरी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। एंड इससे बड़ा जो फितना आगे हमारा इंतज़ार कर रहा है हमारी नस्लों के लिए, वो है AI सर्वेलेंस स्टेट, कोट एंड कोट दजालिक सिस्टम। एजेंटिक AI के थ्रू हमारा सारा डाटा, हमारी लाइक्स डिसलाइक्स, मेरे आज सर में दर्द है और खाने का दिल क्या चाह रहा है और मैं आजकल क्या रिसर्च कर रहा हूँ और व्हाट्स हैपनिंग एग्जैक्टली, सब कुछ। और जो अगली गेम है वो डाटा साइंस की है, जिसके पास जितना ज़्यादा डाटा होगा उतना ज़्यादा उसका कंट्रोल होगा लोगों पे, कांस्टेंट सर्विलेंस होगी लोगों पे, और प्राइवेसी इंसान की रह नहीं जाएगी। योर चैट GPT, योर क्लॉड नोज यू मोर देन योर वाइफ, इवन योर सेल्फ। कभी आप इसको प्रॉम्प्ट दीजिएगा, कहेगा टेल मी अबाउट माई सेल्फ, एंड इट विल टेल यू अबाउट योर सेल्फ थिंग्स विच यू नेवर इमेजिन्ड। लिटिल और नो प्राइवेसी रहेगी हमारे पास। और इसी वजह से क्या होगा, द सर्वेलेंस स्टेट will predict our behavior and will influence our behavior and will alter our thinking। हमारी मूवमेंट्स को नोट करना, रिस्ट्रिक्ट करना, हमारी बातों को रिस्ट्रिक्ट करना, कि जो बंदा हक की आवाज़ उठाएगा उसको हम शैडो बैन कर देंगे और बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, और जो सर्विसेज होंगी उसकी एक्सेस भी रोक दी जाएगी उन लोगों के लिए जो हक की बात करेंगे। सो बेसिकली हमारे से जो कंप्लाई करेगा उसको रिवॉर्ड किया जाएगा, और जो हमारे साथ कंप्लाई नहीं करेगा उसको पनिश किया जाएगा। सोशल मीडिया स्कोरिंग इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी, जो कि आपको और मुझे लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनाएगी कि हम हुकूमत की बात या हम फलां फलां इदारे की बात मानते हैं नहीं मानते। लेकिन ये तो बात की बात है, ये तो हमारी जनरेशन के लिए फितना है। जो हम लोग हैं अभी करंटली एज वी स्पीक राइट नाउ, हमारा स्क्रीन टाइम ऑन एवरेज डेली बेसिस पे पर डे कितना है? 7 आवर्स। इन सम कंट्री इट इज 9 आवर्स, इन सम 11 आवर्स, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ। स्टैट्स से कहते हैं कि 7 आवर्स हमारा एवरेज स्क्रीन टाइम है। आई बिलीव इट्स मोर देन दैट। स्टैट्स पाकिस्तान के लिए इनफ नहीं है क्योंकि यहाँ पे डाटा नहीं है, रिसर्च नहीं है। इट्स मोर देन दैट। मैंने अपने दोस्त का एक काउंसलिंग केस था, उनका स्क्रीन टाइम पूछा उनसे, इट वॉज 14 आवर्स एवरेज, not one day। And what are we doing on social media?